हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के वीडियो सॉल्यूशंस बताने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तरह से ट्राई किया होगा और उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को देख रहे होंगे जो आपसे नहीं हुए हैं। द एक्सप्रेशन दिस अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट। तो भाई देखो, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू पर आएगी। तो वो कब आती है मैंने आपको बताया है, जब इसकी जो रूट्स हैं उनका एवरेज आप निकालते हो, मतलब कि सम ऑफ रूट्स बाय टू। तो भाई सम ऑफ रूट्स किसी भी इक्वेशन की शक्ल देख के आप बता सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इसका साइन हमें बदलना पड़ेगा -15 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स हो गया जी 5। तो x की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम अटेन करेगी, सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 5/2 यानी कि 2.5 पर। अगर x की वैल्यू आप 2.5 रखोगे तो ये जो इक्वेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बता देगी कि इतनी हो सकती है। एट वट वैल्यू ऑफ x डज दिस एक्सप्रेशन अटेन इट्स मिनिमम। तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, ठीक है, दोनों के लिए एक ही रूल है। ठीक है, जो मैक्सिमम वाला केस था उसके अंदर आपने देखा कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, और जब भी आपसे मिनिमम की पूछता है एग्जामिनर तो हमेशा इसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव आपको देता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये किस वैल्यू पर अटेन करेगी, सेम है सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर सम ऑफ रूट्स है 48 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हो गया जी 24, यानी कि ऑप्शन ए। एट वट वैल्यू ऑफ एक्स डज दिस एक्सप्रेशन अटेन्स इट्स मिनिमम। तो फिर से पिछले इक्वेशन की तरह, तो इसका मिनिमम कहाँ पर होएगा, जब सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाई 2, अगर x की ये वैल्यू होएगी तो सम ऑफ रूट्स है मेरे भाई 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 24। 24 तो इसका सम ऑफ रूट्स है 48 डिवाइडेड बाई 2, तो सम ऑफ रूट्स इज 24 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर द आंसर इज 12, ऑप्शन बी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब तक एग्जामिनर पूछ रहा था कि ये जो एक्सप्रेशन है इससे पिछले क्वेश्चंस में कि x की किस वैल्यू पर ये मिनिमम होएगी, अब ये पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। एक तरीका आप ये भी अपना सकते हो कि x की किस वैल्यू पर ये मिनिमम होएगी, एक बार वो देख लो। तो भाई सम ऑफ रूट्स है 6 डिवाइडेड बाई 2 3, जब x की वैल्यू आप 3 रखोगे तो ये अपनी मिनिमम फॉर्म में आ जाएगी। तो एक बार 3 रख देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस से 18 प्लस 8, तो ये हो गया जी -1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ऑप्शन बी -1। या फिर आप दूसरा तरीका है, फॉर्मूला लगा सकते हो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, सिंपल। तो 4 इंटू 1 इंटू 8, तो 4 8 32, माइनस बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है जी 36 डिवाइडेड बाई 4a, मतलब कि 4। तो ये हो गया -4/4 माइनस की मतलब कि -1। ठीक है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन वेयर ए इज रियल नंबर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, फिर से वही फॉर्मूला भाई 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो इसको देखो मेंटली करते हैं एक बार, 4ac 12 माइनस बी का स्क्वायर 25, 12 माइनस 25 -13 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि -3.25। तो मेंटली कर सकते हैं इनको थोड़ी सी शांति देके। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, तो इसको फिर से मेंटली करके देखते हैं। तो फॉर्मूला है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो 4ac निकाल रहा हूँ, जहाँ पर a है 1, तो 4 इंटू 1 इंटू 5 20, माइनस 2 का स्क्वायर 4 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 4, तो आंसर आ गया जी 4। मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये देखने आओगे भाई। अगर ये आप देखने आ रहे हो तो रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार इस कंसेप्ट लेक्चर को फिर से देख लीजिएगा, कंसेप्ट लेक्चर 3 को, अगर ये आप देखने आ रहे हो तो। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मतलब इनका यूनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पर उसने जस्ट क्या किया है, एक एक्स्ट्रा वाई स्क्वायर को डाल दिया है, तो इससे डरना नहीं है। उसने ये भी बताया है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक बार आप यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख दोगे तो क्या होएगा, ये एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, बस एग्जामिनर ने जानबूझ कर एक्स्ट्रा डाल दिया। तो यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया, तो इन दोनों एक्स स्क्वायर को एक बार जोड़ लो, तो ये आ गया जी 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एग्जामिनर ने बोला है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक मतलब कि एक सॉल्यूशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कब होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तब होता है जब अंडर रूट के अंदर जो डिस्क्रिमिनांट है वो 0 हो।
बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो हो, ये मैंने आपको बताया ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनांट डिवाइडेड बाई 2a, जब ये चीज़ जीरो हो तब। तो ये चीज़ जीरो है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, यानी कि b इज इक्वल टू 4ac। तो मेरे को तो यही कंडीशन याद रहती है, आपको भी यही याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये जीरो कब होगा, जब ये और ये बराबर होएगा, तभी तो इनका माइनस जीरो होएगा ना। तो अब देखो उस चीज़ को हम यहीं पर लगाते हैं, बी स्क्वायर मतलब कि -12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू के माइनस 2, ठीक है, इंटू के माइनस 2, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 के माइनस 16, 16 को उधर भेज दें तो 144 प्लस 16 क्या हो जाएगा 160, तो यानी कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन 2। और हाउ मैनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ p, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट रियल, इसकी रूट्स रियल नहीं है। तो रियल नहीं मतलब कि इमेजिनरी है, रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी है, तो वास्तविक नहीं है, क्या है इमेजिनरी है, ठीक है। तो देखो भाई, ये इमेजिनरी कब होते हैं, जब अंडर रूट के अंदर नीचे नेगेटिव आ जाता है। तो नेगेटिव कब आएगा, अंडर रूट के अंदर जो डिस्क्रिमिनांट होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये नेगेटिव तब आएगा जब ये पहले वाली चीज़ छोटी हो, छोटी में से बड़ी को घटाओगे तभी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, ठीक है। तो चलिए भाई अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर b की वैल्यू है जी -p, तो p स्क्वायर इज लेस देन, a की वैल्यू है 1, 4 इंटू 1 इंटू 12 इज लेस देन 48, ठीक है। तो p का स्क्वायर क्या है, p एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 48 से कम है। तो देखो भाई 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, देखो 7 की वैल्यू 7 तो हो नहीं सकती p की वैल्यू, 6 का स्क्वायर हो सकता है 36, तो बड़ी से बड़ी p की वैल्यू 6 हो सकती है, 7 नहीं हो सकती ना, 7 का स्क्वायर तो इससे बड़ा है। वैसे हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 48 से छोटा हो। तो देखो p की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है वो हम देखते हैं, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 से छोटे सारे हो सकती है। फिर आप बोलोगे कि भाई 1 से लेकर 6 तक टोटल 6 ऐसे नंबर हैं, लेकिन इसका आंसर 6 नहीं है, कैसे, और इसका इन्फिनिटी भी नहीं है। देखो अब मैं बोलूँगा कि भाई एक जीरो भी तो ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 48 से छोटा है, फिर आप बोलोगे जी 7 ऐसे नंबर है, नहीं, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, +1 और -1 का स्क्वायर सेम तो होता है। तो ऐसे ही आप -6 तक चले जाओ, कहाँ तक चले जाओ -6 तक, तो +6 से लेकर -6 तक, तो 6 तो पॉजिटिव हो जाएंगे ऐसे नंबर, एक नंबर है 0, ठीक है, और 6 नंबर हो जाएंगे जी नेगेटिव, तो 6 और 6 12 और 1 13, कुल 13 नंबर ऐसे हैं। अगर आप -7 पर चले गए तो -7 का स्क्वायर 49 होएगा, जो फिर से 48 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछी थी, हाउ मैनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ p, कि p की कितनी इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने वही निकाली है कि कितने पूर्णांक मान इसके हो सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन 3। इफ 0 इज लेस देन p इज लेस देन 1 देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं। तो भाई एक बार हम ये देख लेते हैं कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ही हम बता पाएंगे ना। तो देखो भाई, तो यहाँ पर b की वैल्यू है भाई साहब 4, तो दैट इज इक्वल टू 16, और आगे 4ac क्या है देख लेते हैं भाई, इनमें से ये बड़ा है या छोटा है या बराबर है, 4ac देखते हैं अब। तो 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 माइनस पी और सी की वैल्यू है p, तो 4ac ये है, a की वैल्यू 1 माइनस पी और c की वैल्यू p। अब भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, हमें तो p के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको p के बारे में बताया है कि 0 इज लेस देन p इज लेस देन 1, मतलब ये जो p है ना ये 0 और 1 के बीच में है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, 1/2, 1/3, 3/7, एक से छोटी एक फ्रैक्शन है। तो अगर ये p एक से छोटा है तो ऐसे ही ऐसे देखो ध्यान से, 4 इंटू, अगर एक में से आप कोई भी फ्रैक्शन घटाओगे जो एक से छोटी है, तो दूसरी जो चीज़ आएगी वो भी एक से छोटी ही आएगी, समझ रहे हो। एक को दो टुकड़ों में तोड़ रहे हो, तो अगर एक टुकड़ा एक से छोटा है तो दूसरा भी ऐसे एक से छोटा ही होएगा, ठीक है, क्योंकि एक के ही दो टुकड़े हैं ना ये एक के। तो देखो 4 इंटू समथिंग 1/n, और ऐसे ही 4 इंटू 1/m, ये दोनों फ्रैक्शन एक से छोटी हैं, तो कुल मिलाकर ये 4 को छोटा बना देंगी। 4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा हो जाएगा ना,
तो कुल मिलाकर ये जो 4 था ये 16 से पहले ही छोटा था। अब इन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होकर और छोटा हो जाएगा, तो गारंटी है कि ये छोटा होएगा। तो इस मीन्स ये जो बी स्क्वायर है दिस इज ग्रेटर देन 4ac। अगर बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac है तो रूट के अंदर की जो चीज़ है वो पॉजिटिव आएगी। सीधी सी बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आएगा, यानी कि यहाँ पर रियल रूट होंगे मेरे भाई, इमेजिनरी रूट नहीं होंगे। अब एग्जामिनर ने पूछा रियल होंगे तो ऑपोजिट साइन के होंगे क्या, क्या दोनों नेगेटिव होंगे, क्या दोनों पॉजिटिव होंगे। अरे भाई अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए आप जो पूरी इक्वेशन है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको भी देख सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट और सम से भी काम चला सकते हैं। कैसे, देखो सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स है भाई साहब -4। इसके साइन को बदलते हैं ना, इसके साइन को क्या करते हैं, बदलते हैं ना सम ऑफ रूट्स के लिए। -4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी, ये सम ऑफ रूट्स है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है p अपॉन 1 माइनस पी। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव है कौन सी चीज़ नेगेटिव है, बड़ी छोटी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखो। तो देखो भाई यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है। अब देखो p जो है वो 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में तो कोई फ्रैक्शन है और पॉजिटिव ही होएगी ना, 0 से बड़ी है 1 से छोटी है तो पॉजिटिव ही होएगी। तो 1 में से कोई फ्रैक्शन घटाओगे तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा ना नीचे, 1 में से 1/3 घटाओगे 2/3 आ जाएगा। जब तक 1 से छोटी चीज़ घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और 1 से छोटी है ये, एग्जामिनर ने गारंटी ली है देखो यहाँ पर। और ऊपर भी एक पॉजिटिव चीज़ है, p जो है वो 0 और 1 के बीच में है, नेगेटिव तो नहीं है, नहीं है तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव होएगा। तो रूट्स का प्रोडक्ट का सिर्फ साइन देखना आपने, बड़ा छोटा नहीं देखना कि भाई प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव है। तो जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, एक ही केस होता है। अब ऊपर देखते हैं क्या मामला है। तो भाई ऊपर तो हमारे पास है नेगेटिव, ठीक है ऊपर नेगेटिव है, नीचे 1 माइनस पी तो पॉजिटिव है, अभी नीचे किया तो था। 1 में से 1 से छोटी चीज़ घटाओगे तो पॉजिटिव होएगा, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, यानी कि ये डेफिनेटली क्या आने वाला है, ये नेगेटिव आएगा। मतलब अब एक बात बताओ, जो सम ऑफ रूट्स है वो नेगेटिव है, या तो प्रोडक्ट के हिसाब से या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो सम जो है वो पॉजिटिव आना था, लेकिन ऐसा केस नहीं है, यानी कि केस ये वाला है कि दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया और सम नेगेटिव आ गया। तो रियल एंड बोथ नेगेटिव, आंसर इज ऑप्शन 4। क्लियर है? हाँ मुझे पता था कि ये वाला आप देखने आओगे क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है भाई। ठीक है, देखो कोई ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है। देखो इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो नीचे जो चीज़ें दी गई हैं, जो कंडीशंस दी गई हैं उनमें से क्या ट्रू है। तो देखो अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जो चीज़ है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 है, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो हम ये वाली कंडीशन इन क्वेश्चंस के अंदर फॉलो करते हैं और ये ऑफ कोर्स नेचुरल है। सबसे पहले मैंने भी यही ट्राई की, लेकिन इससे क्या है, इससे आपका आंसर इतना एक्सट्रीमली लेंदी हो जाएगा अगर हम इससे ट्राई करेंगे, स्टार्टिंग में तो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो वे है ये वाइज नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये पहला तरीका है, कन्वेंशनल है, बहुत ज़्यादा खराब है ये इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसने ये बताया कि इसकी रूट्स इक्वल हैं। इक्वल का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये देखो कि किसी भी इक्वेशन की रूट का मतलब क्या होता है। उस इक्वेशन की रूट का ये मतलब होता है कि जब हम x की जगह वो वैल्यू रखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम हिट एंड ट्रायल से जाएंगे, और जब भी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए है, वो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि आप कन्वेंशनल वे से करो। ठीक है, और जब भी वो ऐसा क्वेश्चन देता है जब वो आपका हिट एंड ट्रायल चेक करना चाहता है तो पक्का आप कैसी कैसी वैल्यूज यहाँ पर पुट करोगे, एक्स की जगह पर 0 पुट करके देखो, 1 पुट करके देखो, -1 2 -2। ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है एसएससी के लिए, जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अदरवाइज कौन सी वैल्यूज आप पुट करके देखोगे, वे वैसे तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम ये कुछ वैल्यू पुट करेंगे और डेफिनेटली इनमें से एक सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल यहाँ पर वो आपसे चेक कर रहा है। तो अब देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, और c इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0।
तो सेटिस्फाई तो किया नहीं यहाँ पर वेरिएबल्स बच गए। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले पुट करता हूँ फिर 1। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो ये 1 का स्क्वायर 1 x 1। अब एक बार इसको नीचे लिख लेते हैं, a इंटू बी माइनस ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस सी बी। तो भाई ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, सी ए पॉजिटिव नेगेटिव ए सी, बी सी पॉजिटिव सी बी नेगेटिव। तो ये तो एक्चुअल में 0 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। मतलब एक जो है वो इसकी एक रूट है। और एग्जामिनर ने एक और चीज़ बताई है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब कि एक और एक, मतलब इसका एक ही रूट है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैंने क्या बताया था, एक रूट हो नहीं सकता। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो उसको एग्जैक्टली एक पॉइंट पर टच करता है, जो मैथमेटिकल थ्योरम्स हैं वो ये कहती हैं कि भाई 2 रूट होंगी ही होंगी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसका मतलब अगर वो आपको ये बोलता है इक्वल है तो एक और एक ऐसे दोनों एक ही बराबर रूट हैं। तो अब देखो भाई, अब हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रूट्स आ गई हैं। अगर हमारे पास रूट्स आ गई हैं तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स भी आ गया है जो कि है 2, और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया है जो कि एक और एक का प्रोडक्ट है 1। ठीक है, तो चलिए फिर ट्राई करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स से ट्राई करते हैं। तो देखो सम ऑफ रूट्स यानी कि दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस, साइन चेंज करके, तो माइनस बी सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस 2ac। तो भाई अब मैं यहाँ पर एक ए बी से एक ए बी काट देता हूँ। ठीक है, इस 2ac को उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2ac इज इक्वल टू 2ac को मैंने उधर भेज दिया, इसको मैं इधर ले आया ए बी प्लस बी सी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं दोनों साइड ए बी सी से डिवाइड करता हूँ। क्यों मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए नहीं डिवाइड करा कि मेरे को पता है आगे क्या होगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह के ऑप्शंस गिवन है इसलिए क्योंकि इस चीज़ की शक्ल ना तो इस जैसी दिख रही है ना इस जैसी दिख रही है। तो इस तरह के ऑप्शंस गिवन हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं, इसी के कारण मैं दोनों तरफ से ए बी सी से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बी बचेगा, और यहाँ पर ए बी बाई ए बी सी, यहाँ पर बचेगा ए बाई सी, और यहाँ पर बचेगा भाई ए 1 बाई ए। तो 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, तो यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने सम ऑफ रूट से कर लिया यही काम। अब यही काम मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी करके दिखाता हूँ, देखो जरा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। ठीक है, तो c इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। इसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ, तो सी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ साथ साथ में लिखते हुए। अब देखो भाई यहाँ पर कोई है सेम, तो सी ए और ए सी, हाँ ये रहा, देखो ए सी को उधर भेज दो, सी ए और ए सी बराबर है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 2ac इज इक्वल टू ए बी, और इस बी सी को मैंने उधर भेज दिया प्लस बी सी। तो एग्जैक्टली वही चीज़ आ गई जो उसमें आई थी। जब आप ए बी सी से इसको डिवाइड करोगे दोनों को, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, अगेन ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही इस तरह का था, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक वे फॉलो करते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली किसी को भी स्ट्राइक नहीं करेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ फ्रेंकली, क्योंकि आपको बिना वजह कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। एक्स की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। एक चीज़ तो हमें यह पता होना चाहिए कि 2 की पावर क्या करूं कि 1 आए, तो भाई 2 की पावर तो 0 ही करनी पड़ेगी तभी 1 आएगा, है ना। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0। तो अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा था कि भाई x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जिनके केस में ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 के बराबर होगी। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट होंगे डेफिनेटली, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 वैल्यूज x की ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं। 2 वैल्यूज, वो क्या है ये उसने नहीं पूछा है, अगर पूछ लेता तो आप इसके रूट्स बता देते। ठीक है, अदरवाइज उसने क्या पूछा है, कितनी वैल्यूज हैं।
इफ बोथ x एंड y आर इंटीजर्स हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ द इक्वेशन। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, तो यहाँ पर ये आपको सीधी सीधी दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दिख रही है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं मेरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये जो सिस्टम है इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। अगर आपको ऐसे फील नहीं आ रही है तो डू नॉट वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर एक बार मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल टू 2y। अगर मैं इस 2 को इधर डिवाइड भी कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रहेगी तो ये क्वाड्रेटिक ही ना, प्लस 40 इज इक्वल टू y। तो अब की बार ये हमारे सामने जो एक्सप्रेशन आई है यहाँ पर, अब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर तो y भी है, यहाँ पर तो y भी है। तो देखो भाई y को उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर -40y इज इक्वल टू 0, तो y भी कुछ ना कुछ होएगा ही ना। यहाँ पर ये एक कांस्टेंट ही है y, 1 होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा, जो भी होएगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई है और क्वाड्रेटिक के सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। द इक्वेशन दिस हैज़ हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इसके कितने सॉल्यूशंस है। तो सॉल्यूशन वाले 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इसलिए इनके साथ एक ऐसा भी कराया है। कभी कभी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं सॉल्यूशन वाले, आपको लगेगा कि मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा और उसके बाद ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो इसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इनको सोल्व करना पड़ता है और प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ता है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं भाई यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करने वाला हूँ, इसको भी और इसको भी, दोनों तरफ। तो यहाँ पर जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये क्या है, ये a माइनस बी की फॉर्म में है, उसी का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो a स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, माइनस 2a इंटू बी। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर आएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 4x माइनस 1। तो भाई देखो +1 से -1 गया, 1x, यहाँ पर 2x हैं तो उनसे यहाँ पर 2x कट गए, तो 4x थे, यहाँ पर सिर्फ 2 रह गए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो गायब हो गई। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए एक बार मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा। मैं ये देखना चाहता हूँ एक बार अंडर रूट हटाकर कि ये जो भी इक्वेशन हमारे सामने आएगी इसकी पावर क्या है। अगर इसकी पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, अगर इसकी पावर 3 है तो 3, अगर ये लीनियर है, एक ही पावर है तो 1, 4 पावर है तो 4, यही रूल होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 4x। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 4, जब इसको सोल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड अनफॉर्चुनेटली जो x स्क्वायर वाला टर्म है वो बेचारा कैंसिल हो गया। अगर x स्क्वायर वाला टर्म जिंदा बच जाता तो 2 सॉल्यूशन होते, लेकिन यहाँ पर ये कट गया है दोनों साइड, ठीक है। तो 4x को मैं इधर भेजूंगा, 4x इज इक्वल टू 5। अब x स्क्वायर वाला टर्म कट ही गया तो मैं सीधा सीधा दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो एक ही सॉल्यूशन होएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, ठीक है जी। सोल्व दिस इक्वेशन फॉर x। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है पता है, एग्जामिनर ने क्या बोला है, 2 इंटू एक्स का क्यूब रूट प्लस 2 इंटू, अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर में है, अंडर रूट एक्स का क्यूब रूट इज इक्वल टू 5। तो इसकी वैल्यू बताओ। तो इसको हम क्यूब वगैरह करके उस तरफ से कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अदरवाइज क्या करो, उसने आपसे यही पूछा ना, इसको सोल्व करो, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की किस वैल्यू के लिए ट्रू है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आपके पास ऑप्शंस पड़े हैं ना, उनको रख दो यहाँ पर, क्या दिक्कत है। तो मैं 2 और 1/2 को रखूँ यहाँ पर, क्यों रखूँ, मैं तो सबसे पहले उसको रखूँगा ना जिसका क्यूब रूट निकल सकता हो, इसको रखूँगा ना। तो चलो रखते हैं, मैंने x की जगह पर रखा 8 को, सबसे पहले मैंने 8 को रख के देखा, इन्होंने 2 सॉल्यूशन बताए हैं, यहाँ पर भी 8 को रखा। तो भाई क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2/2, तो भाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये तो सेटिस्फाई कर गया। 1/8 को भी रख के देख लो, अगर आपने यहाँ पर रखा 1/8 को और यहाँ पर रखा 1/8 को, तो देखो अंडर रूट 1/8 क्यूब रूट 1/8, 2 इंटू 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा फिर, तो फिर से 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, फिर से सेटिस्फाई कर गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप वैसे क्यूब वगैरह करने की कोशिश करोगे तो बिना वजह कॉम्प्लेक्स कर लोगे क्वेश्चन को, सोल्व तो किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको ऑप्शंस यूज करके सोल्व करना बेटर होता है। इफ दिस इज इक्वल टू देन एल इज इक्वल टू वट,
तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन की शक्ल देख के बिना वजह कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो, और आप भी अगर इसका सॉल्यूशन देखने आए हो तो बिना वजह घबरा गए हो। देखो यहाँ पर उसने एल की वैल्यू पूछी है ना, तो बस मैं किसी न किसी तरह एल को इस अंडर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तो भाई अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर आपको स्क्वायर करना है तो बिना वजह इन दोनों चीज़ों का क्यों कर रहे हो? ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो 2ab वाले टर्म में फंसोगे, फिर से 2ab वाले टर्म में फिर से अंडर रूट आ जाएगा। तो मेरे भाई इस h को उधर भेजो g के पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g माइनस एच इज इक्वल टू अंडर रूट 4l, ऐसे भेज दिया करो जब किसी चीज़ को अंडर रूट से बाहर निकालना है। अब स्क्वायर कर दो, अब यहाँ पर हो जाएगा g माइनस एच का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4/l। तो उसने आपसे l की वैल्यू ही पूछी है ना, तो l को भेज दो उधर ऊपर, l को ऊपर भेज दिया और इसको ले आओ इधर नीचे, तो 4/g माइनस एच का स्क्वायर। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है। अरे भाई कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये भी मैंने एकदम से देखो कितने गलत पर लगा दिया था, g माइनस एच का होल स्क्वायर है, तो आंसर इज ऑप्शन 1। तो भाई एक बार ये क्वेश्चन फिर से ट्राई कर लो, अगर आप यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखने आ ही गए हो तो कोई नहीं, एक बार फिर से कर लो। ये जो क्वेश्चन है इसका क्वाड्रेटिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सोल्व कर सकते थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है, वी कैन गो फॉर ऑप्शंस, क्योंकि उसने आपको कुछ कंडीशंस दी हैं। उसने क्या बताया है कि 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ काउज इज इन फॉरेस्ट, जंगल में जितनी भी गाय थी उसकी 1/4 जंगल में चली गई, ठीक है। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, मान लो n काउज थी तो उसका स्क्वायर रूट की डबल गाय माउंटेन्स में चली गई, जितनी भी गाय थी उसके अंडर रूट का ट्वाइस। एंड द रिमेनिंग, और जो बची हुई 15 हैं वो कहाँ पर चली गई, वो रिवर पर चली गई। तो कुल कितनी है, तो देखो सिंपल सी बात है, ऑप्शन से चेक कर लूँगा कुल कितनी है। अब सबसे पहले ऑप्शन को चेक नहीं करोगे, नहीं भाई टोटल इतनी गाय होनी चाहिए जिसका अंडर रूट निकल सके। देखो यहाँ पर कभी भी आप ऐसे नहीं बोलते ना मेरे खेत में √3 काउज चल रही हैं, ऐसा नंबर होना चाहिए ना जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैं 100 को चेक करूंगा और उसके बाद 36 को, उसके अलावा किसी और को चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों में से आंसर नहीं हुआ तो मतलब कि कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अब देखो मैंने मान ली भाई टोटल काउज 100 है, तो उसमें से 1/3 फॉरेस्ट में गई, 1/4 सॉरी, तो 100 का 1/4 यानी कि 25। 100 का अंडर रूट का डबल, तो 100 का अंडर रूट होता है जी 10, और 10 की डबल 20 गई यहाँ पर माउंटेन्स में और 15 गई रिवर में, तो ये कुल मिलाकर 100 होनी चाहिए। तो भाई ये तो 100 नहीं है, मतलब कि ये आंसर भी नहीं है, तो सीधा टिक कर दो ऑप्शन 4 पे। फिर भी एक बार मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, अगर टोटल का 36 है तो 36 का 1/4 9, 36 का अंडर रूट आएगा 6, 6 दूनी 12 माउंटेन्स पे गई और 15 यहाँ पर, और जब आप इनका सम निकालोगे तो ये 36 निकलेगा, यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई अब मैं आपको मिलता हूँ क्विक रिविजन पॉइंट्स के अंदर।